सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है। खासकर उन सभी परिवारों के लिए आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है जिनके घर में दुख, दरिद्रता, निर्धनता व्याप्त हो जाती है, बिजनेस उनका घाटे में चला जाए, जो युवा बच्चे हैं उनका कैरियर अच्छे से शेप ना ले पाए, वो सफल ना हो पाए। और ख़ासकर सबसे बड़ी चीज़ ये देखना है कि परिवार में जो विचारों में निगेटिविटी होती है और आपसी सामंजस्य और समरसता घर में कम हो जाता है, तो ये उपाय ऐसे समय में करने से घर परिवार में एकता, सामंजस्य और समस्त परिवारों के कदम विकास की तरफ बढ़ते हैं और परिवार समाज में अग्रगणी और आगे विकास करता हुआ दिखता है। तो उपाय क्या है? बहुत ही इजी उपाय है। आपको करना कैसे है? आप शाम की पूजा जब भी करते हैं, 1 लोटा जल आपको लेना है और एक सरसों के तेल का दीपक लेना है और उसके बाद आपको अगरबत्ती लेना है। जो डेली की पूजा आप करते हैं, सबसे पहले तो उस पूजा को कर लीजिए। कोई भी उपाय आप करिए तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो डेली की रूटीन की पूजा होती है वो कर लेना चाहिए। रूटीन की पूजा जब आप कर लेते हो तो आपकी जो पॉजिटिविटी है वो जागृत हो जाती है और उसके बाद आप कोई अनुष्ठान कर रहे हो तो उसको करना चाहिए। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आप जो 1 लोटा जल और धूप बत्ती और एक सरसों के तेल का दिया ले लिए, वो ले लेना है। और एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, हमेशा पात्र लोटे का जो जल होता है वो भरा होना चाहिए। पूजा कक्ष में कभी खाली लोटा नहीं रखना चाहिए। तो आज मैं जो उपाय बता रहा हूँ आप ध्यान से सुने। तो आपने इतना चीज़ ले लिया, धूप बत्ती ले लीजिए, सरसों के तेल का दीपक ले लिया, 1 लोटा जल ले लिया और एक पुष्प ले लीजिएगा। पुष्प को ले करके और साईं बाबा के श्री चरणों में शाम को आपको बैठ जाना है। सभी पूजा आपने पहले ही कर लिया है। दीपक जला दीजिए, धूप बत्ती जला दिए, सुगंधित वातावरण कर लीजिए और साईं बाबा का जो 11 वचन होता है 11 बार पढ़ करके आपको उसी लोटे के पानी में फूंक देना है। 11 वचन जो एक बार मैं बता भी दूं कि बाबा का 11 वचन क्या है। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन धन व भक्त अनन, मेरी शरण तज लेनन। ओम शाई ओम शाई। तो मित्रों, ये जो है 11 वचन आपको पढ़ करके और 11 बार उसी लोटे के जल पे फूंक देना है। और उसके बाद जो पुष्प आपने लिया है, साईं बाबा का एक मंत्र आप वहाँ पर बोल करके ओम सिद्धि संकल्पाय नमः मंत्र बोल करके इस पुष्प को साईं बाबा के श्री चरणों में डाल दीजिएगा। डालने के बाद आप जब अपनी पूरी पूजा ख़त्म कर लें तो उस पुष्प को जो आपने साईं बाबा के श्री चरणों में डाला है उसमें से थोड़ी सी वो पुष्प आप जल लोटे में डाल दीजिए और थोड़ा सा जो अगरबत्ती जलाया है उसकी जो राख हो, वो ऊदी बोलते हैं उसको साईं बाबा की, वो लेके लोटे में डाल के और रख दीजिए। सुबेरा जब हो जाए तो इस जल को वहीं पे रखे रहने देना है। सुबेरे ही इस जल को करना क्या है, जब सुबेरा हो तो पुष्प जो उसमें डाला है उस पुष्प को लीजिए और उसी पुष्प को आप पूरे घर में जल ले लीजिए लोटे में और पूरे घर में एक एक कोने में छिड़कना है। सबसे पहले कहाँ छिड़कना है? सबसे पहले तो पूजा कक्ष में ही छिड़कना है, उसके बाद किचन में आपको छिड़कना है, फिर आप कमरे के हर जगह छिड़कते हुए अपने मेन गेट तक छिड़क दीजिए। आप देखिएगा आपके घर की पॉजिटिविटी ऐसी हो जाएगी, माँ वैभव लक्ष्मी आपके घर में हमेशा दौड़ते हुए आएंगी। क्योंकि जब आपके घर का वातावरण पॉजिटिव हो जाता है तो निगेटिव ऊर्जा दूर हो जाती है, तो कोई भी शुभ कार्य आपके घर में अपने आप होने लगता है। बच्चों का कैरियर शेप लेने लगता है, आपके बिजनेस में जो घाटा लगता है वो हमेशा आगे बढ़ने लगता है। क्योंकि ये जो प्रथा है ये आज की नहीं है, आदि अनादिकाल से हमारे घरों में आप देखते होंगे कोई भी पूजा होता है तो कलश लिया जाता है और कलश में जल भरा जाता है। आखिर क्यों?
इसलिए कलश के ऊपर फिर थोड़ा सा आप देखे होंगे कि चावल, गेहूँ, कोई भी उसमें ऐसा जो है अनाज रखा जाता है। और एक कलश के अंदर एक आप देखे होंगे आम का जो है वो रखा जाता है, पल्लो जिसको बोलते हैं, पत्ता। तो वो रखने के बाद इसलिए रखा जाता है, इससे धन धान्य से आपका घर परिपूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए घर में कभी भी जो पूजा आप करते हो, डेली 1 लोटा जल भर के रखिए। सुबह के टाइम उस जल को छिड़क दीजिए पूरे घर में, और जो पुष्प आप उसमें रखें लोटे में, और जो लोटे में जल बचे कि तुलसी जी के पौधे के जड़ के नीचे या किसी भी पौधे के नीचे आप उसको डाल दीजिए। डालने के बाद आप प्रणाम करिए और प्रभु से ये याचना करिए, साईं बाबा से, कि प्रभु हमारे घर में हमेशा से जो भी दुख दरिद्रता है उसको शांत करिए, ख़त्म करिए, और परिवार को, बच्चों को आगे बढ़ाइए, उनका करियर अच्छा शेप ले और समाज में एक अच्छा पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके। अब ये करने के बाद फिर आप मारनी की पूजा करिएगा, क्योंकि पहले आपको जो आपने शाम को उपाय किया, उपाय करने के बाद ये लोटे का जल छिड़क दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे कि उपाय करेंगे। जो भी आप पूजा करना है सुबह का फिर करिए, और सुबह का जल भी आपको लोटे में भर के रख देना चाहिए, क्योंकि पात्र कभी खाली नहीं रखना चाहिए। और अगर खाली भी आप रखते हैं तो लोटे को मंदिर से हटा के उलट के रखना चाहिए, क्योंकि खाली लोटा ऐसे रख के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे जब पात्र खाली होता है तो आपके घर की द्रव्य दक्षिणा भी खत्म हो जाती है। तो इसलिए पात्र हमेशा भरा रखें। तो द्रव्य जब भरा होता है तो द्रव्य मतलब होता है लक्ष्मी, और लक्ष्मी का आगमन खूब होता है। तो इसलिए हमेशा इस उपाय को करते रहना चाहिए। बहुत ही इजी उपाय है। 1 लोटा जल और 1 सरसों का दिया तो सबको डेली जलाना चाहिए, क्योंकि घर की निगेटिव ऊर्जा इससे दूर होती है। इसीलिए बाबा द्वारिका माई मस्जिद में एक दीपक जलाते थे और उसी को देखते थे, क्योंकि उनका यही नियम था कि वो संसार से गरीबी, दुख, दरिद्रता दूर करना चाहते थे। उनका जो कार्य था वो लोकोपकारी था, वो लोक कल्याण के लिए भावना से कार्य करते थे। तो इसलिए बाबा एक दीपक जलाते थे। आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि बाबा का जो पहचान है वो एक दीपक और सबका मालिक एक, और श्रद्धा सबरी, ये बाबा का कुछ ऐसे मूल मंत्र हैं जो आपके जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल देते हैं। तो ये छोटा सा उपाय आप 1 लोटा जल का जरूर करिएगा और घर में छिड़किएगा। देखिएगा दुख दरिद्रता कैसे घर से गायब हो जाती है। कभी आपके घर में भूल कर भी निर्धनता, दुख दरिद्रता आएगी ही नहीं। समस्त रूपों में, समस्त भूतों में आप हमेशा सफल होते दिखेंगे। तो आप सभी साईं भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना में आप हमारा सहयोग करें, हमारा साथ दें, अपना आशीर्वाद दें चैनल को सब्सक्राइब के रूप में, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं, दुख में हैं। इसी के साथ ओम साई राम।